अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्लांटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की आउटलाइन को डिस्कस करना है। जस्ट हम उसमें देखेंगे ब्रीफली कि कौन कौन से किंगडम्स, कौन कौन सी क्लासेस, डिवीजन्स किंगडम प्लांटी में इंक्लूड हैं। जस्ट हम इसका ओवरव्यू लेंगे और बाकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम किंगडम बनाते क्यों हैं, किंगडम बनाने की रीज़न क्या है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास बहुत सी अशिया हैं, आप उसे एक फ़ोल्डर में या एक बॉक्स में रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब आप वहाँ से कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको मुश्किल हो जाती है वो चीज़ निकालना। इसीलिए ये हमारी जो दुनिया है बहुत डाइवर्स है, इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी की आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर वो तमाम चीज़ें एक ही फ़ोल्डर में हों तो आपकी जो निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम उसको किंगडम्स में तब्दील करते हैं, देन उसकी डिवीजन्स बनाते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी क्लासेस बनाते हैं ताकि हमारी मुतल्लिका चीज़ हमें जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि हम डिफरेंट फ़ोल्डर्स में चले जाते हैं। इसी तरह हमने किंगडम प्लांटी भी एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें जस्ट हमने प्लांट्स को रखा है। अब प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं वास्कुलर प्लांट्स और नॉन वास्कुलर प्लांट्स। जो वास्कुलर प्लांट्स का मतलब ये है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स, इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। नॉन वास्कुलर प्लांट्स को फर्दर हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हेप्टिकॉप्सिडा है, ब्रोप्सिडा है, एंथ्रोप्सिडा है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स। इसी तरह जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उसको आप ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। ट्रैकियोफाइटा का मतलब कि इसमें वास्कुलर, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं। इसको फर्दर हम डिवाइड करें स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को ट्रोडोफाइटा कहते हैं, जबकि जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं उसको स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग फाइट को फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, ट्रॉप्सिडा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं उनको भी हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। फिर इस पे कुछ डाइकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, फर्दर डिवीजन्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे कोर फ्लो चार्ट जो इसकी आउटलाइन बनी हुई है उसको भी आप ब्रीफली देख लें कि डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं। इसी तरह ट्रैकियोफाइटा के अंदर, जिसको वास्कुलर प्लांट्स कहा था आपने, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये तमाम क्या हैं, इसकी सब डिवीजन्स हैं। फिर उसकी आगे फिर क्लासेस आ जाती हैं। क्यों हमने क्लासिफिकेशन की है? क्योंकि हमारे पास 2.5 लाख स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। इसको हम फर्दर ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। उन ग्रुप्स के थोड़े थोड़े यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स जस्ट बताए गए हैं, बाकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मॉसल्स, फर्न्स आ जाते हैं। मॉसल्स के शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, टाइनी स्टेम्स हैं, टाइनी इसके लीव्स होते हैं, टाइनी रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉक्स पे ये ग्रो कर रहे होते हैं। इसी तरह फर्न्स, ये मॉसेस से थोड़े से लार्ज होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसका, लार्ज लीव्स होते हैं। और ज़्यादातर ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये डार्क में ग्रो कर रहे होते हैं। और ऐसा डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फर्न्स हैं, आपको इसको छोटे छोटे लीव्स नज़र आ रहे हैं, मतलब लीफलेट हैं। मॉसेस के मुकाबले में थोड़े से लार्ज होते हैं। ये मॉसेस हैं, मॉसेस स्मॉल हैं, रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं। ये फर्न्स आप देख रहे हैं, फर्न्स थोड़े से मॉसेस के निस्बत लार्ज होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा हम देख लेते हैं जो आपकी सीडेड प्लांट्स हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैव स्मॉल सिंपल फ्लावर, दे डोंट प्रोड्यूस फ्रूट। ये फ्रूट नहीं बनाते, इन पे जस्ट सीड होते हैं और सीड हमें क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। इसकी आगे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, साइकस, पाइनस, एफिड्रा, डिटेल में देखेंगे हम। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं जो कि लार्ज होते हैं और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, इसके ऊपर सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट भी बनाते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर ट्रीज़ भी आ जाती हैं, बुशेस भी आ जाती हैं, ग्रासेस भी आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे डायग्राम गिवन है जिम्नोस्पर्म की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोन लगी हुई है, मेल कोन और फीमेल कोन भी हम डिटेल में देखेंगे। साइकस, पाइनस, मरी में आपने बड़े बड़े दरख्त देखे हैं, उसके ऊपर कोन लगी होती हैं, वो सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये आपको मल्टीपल डिफरेंट कलर्स वाले ये आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ ग्रासेस भी आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, फ्रूट बेरिंग प्लांट्स भी हैं। एक प्लांट्स के पास मेजर 4 चीज़ें होती हैं, रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। रूट्स अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है, उसके ऊपर फिर स्टेम्स आ जाती हैं, देन लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप ज़रा देख सकते हैं। रूट्स ज़मीन के अंदर हैं, फिर उसके ऊपर स्टेम्स आ जाते हैं, फिर ग्रीन कलर के लीव्स हैं और फ्लावर्स आपको मल्टीपल कलर्स में नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर हम रूट का फंक्शन देखें तो रूट का काम क्या है, जस्ट मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स के जो दूसरे हिस्से हैं उस तक पहुंचाना है। इस तरह स्टेम इसको सपोर्ट कर रहा होता है, लीफ सनलाइट प्रोवाइड करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है। जबकि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो हैं ये फ्रूट में तब्दील हो जाते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये भी हम फर्दर जब इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे, देन हम इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने किंगडम प्लांटी की जो आउटलाइन थी, क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन की आउटलाइन ही डिस्कस करनी थी, जिसमें आपने वास्कुलर प्लांट्स, नॉन वास्कुलर प्लांट्स को देखा। नॉन वास्कुलर प्लांट्स जिसको आपने ब्रायोफाइटा का नाम दिया, ड्यूयन ब्रायोफाइटा, इसके अंदर मॉसेस, लीवरवर्म्स, हॉर्नवर्ट्स आ जाते हैं। जबकि जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं ये सीडेड प्लांट भी हैं और सीडलेस प्लांट भी हैं। सीडेड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? सीडेड वो प्लांट्स जो जिसके ऊपर सीड लगते हैं, जो 2 तरह के हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, फ्रूट नहीं बनता। एंजियोस्पर्म्स में सीड इनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर, मतलब इसमें फ्लावर भी लग रहे होते हैं, फ्रूट भी बनते हैं, ठीक है। और सीडलेस प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं जी, फर्न्स आ जाते हैं, क्लब मॉसेस आ जाती हैं, हॉर्स टेल्स आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।